दिव्य भगवान अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। कहते हैं नंद बाबा इतना आनंद मनाने में मग्न हो गए कि जो टैक्स भरा जाता है वो टैक्स भरना भूल गए। जैसे जिसके पास ज्यादा धन हो जाए तो सरकार को टैक्स भरना पड़ता है ना, जिसको हिंदी में संस्कृत भाषा में कहा जाए, शुद्ध हिंदी में तो कर कहा जाता है, कर भरा जाता है, टैक्स। तो नंद बाबा कौन है? बहुत धनी है, मुखिया है गांव के। नंद मतलब एक उपाधि भी है कि जिसके यहाँ 9 लाख गायें हैं। कितनी? 9 लाख गायें, वो नंद। और आजकल हम तो एक गैया पालन करने में सोचते हैं, विचार करते हैं। हम लाखों के कुत्ते जरूर खरीद सकते हैं, घर में पाल लें, उनके भोजन के लिए बढ़िया बढ़िया पैकेट लेकर आ सकते हैं, लेकिन गौ पालन हम नहीं करते। आप देखिए, हम यहाँ कुत्तों के विरोधी नहीं है, नहीं तो जीव जंतु विभाग के लोग यहाँ आ जाए, है ना। तो हम यहाँ कुत्तों के विरोधी नहीं है, पालन करिए। लेकिन कुत्ते का स्थान कहाँ है और गाय का स्थान कहाँ है? आजकल लोगों ने बिस्तर तक ले जाते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं। अरे मानव है आप और वो जीव है, मानव का स्थान कहाँ और जीव का स्थान, इसमें भेद करना समझे। अर्थात उनके निवास की भेद, ये नहीं कि आप उसे मारने लग जाओ, जीव हिंसा करने लग जाओ, नहीं। लेकिन पशु का स्थान कौन सा है और मनुष्य का स्थान, गाय का स्थान। अरे गाय जिस घर में रहती है उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, स्मरण रहे। जिस घर में गाय है वहां अकाल मृत्यु नहीं हो सकती जब तक गाय है। गाय जहां पर रहती है, निवास करती है, उसके चरण जहां रखे हैं, उसके खुर से जो जहां मिट्टी है, उसके खुर जहां पर है, वहां की धूल आप लीजिए, अपने मस्तक पर रखिए और फिर आप यात्रा के लिए जाइए। आप यात्राओं में दुर्घटना से बच सकते हैं, इतनी प्रभावी गौ माता है। आप जिस भी देवी देवताओं को मानो, अलग अलग आपको उनकी पूजा करनी पड़ेगी, लेकिन यदि आप गाय का पूजन कर लेते हैं तो सारी देवताओं की पूजा एक साथ हो जाती है। क्योंकि गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है। गाय माता के मूत्र में गंगा का वास और गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, इसलिए गोबर से लीपन किया जाता था कि हमारे घर भी लक्ष्मी का आगमन हो। इसलिए गौमूत्र का छिड़काव किया जाता था कि हमारा घर भी पवित्र हो जाए। इतना दिव्य है गौमूत्र और गाय का गोबर, जो लोग छी छी करके भागते हैं। कुत्ते का गंध उठाने में उन्हें तकलीफ नहीं है, लेकिन गाय के गोबर से दूर भाग रहे हैं। अरे गाय गोबर भी देती है तो उससे उपला बनते हैं, उपले से आप उस पर भोजन पका सकते हो। गाय की प्रत्येक वस्तु कार्य में लेने योग्य है, तो गाय माता परम दिव्य है। अरे जब तक भगवान ने गौचारण किया, भगवान ने कभी अपने पैर में पादुका धारण नहीं की, नंगे पैर गौ माता की सेवा करते थे। ब्रज में जब तक भगवान रहे, ब्रज में कभी भी भगवान ने जूते नहीं पहने, चप्पल पादुका धारण नहीं की, नंगे पैर गौ माता की सेवा करते थे। आज गौ पालन नहीं हो रहा है, और गौ पालन नहीं हो रहा है तो गौ हत्याएं हो रही हैं। आप ऐसे ही छोड़ दे रहे हो उन्हें। अरे जो लोग गौ काटते हैं वो कहते हैं कि अरे गौ पालन हम थोड़ी ना करते हैं, अरे हिंदू गौ बेचते हैं तो हम काटते हैं, हमारा क्या दोष, ना बेचो, आप पाल लो। यदि हिंदू पालन करे, गायों का संरक्षण करे, सुरक्षा करे, अरे जिन गाय की रक्षा के लिए भगवान गोपाल बनकर आए, उनको आज हम रख नहीं पा रहे हैं। और देखिए, सनातन धर्म की रीढ़ है गौ माता। जैसे गाय के 4 पैर हैं, एक पैर भी यदि हानि हो जाए तो गाय ठीक से चल पाएगी नहीं। इसीलिए सनातन धर्म के कुछ पैर हैं, उसमें से एक पैर कौन है? गाय है। सनातन धर्म के यदि स्तंभ पे कोई मकान खड़ा हो तो 4 स्तंभ चाहिए, चारों कोनों व्यवस्थित हो, तो उसमें से एक कोना क्या है? बाकी और हो सकते हैं, लेकिन गाय रीढ़ है, प्रमुख है, नींव है सनातन धर्म की। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, भगवान गाय के लिए अवतार करने आए। विप्र ब्राह्मण धेनु
देव और संत, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। यानी विप्र ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता और संत मतलब साधु सज्जन व्यक्ति, इनके लिए भगवान का आगमन हुआ है। और उन गौ माता की आज हम सेवा नहीं करते। अरे हम गौ माता की सेवा करें, पालन करें, तो जो दुष्ट जन है वो गौ हत्या तो नहीं करेंगे।